से प्रकट हुए थे उनका नाम था मरीचि। मरीचि से हुए कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि की पत्नी हुई दिति और अदिति। कश्यप की वजह से 11 पत्नियां थी। सुरसा, घसा, कद्रु, वनिता इत्यादि ये सब कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। और दिति से राक्षसों की उत्पत्ति हुई, अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई, देवता लोगों ने जन्म लिया। दिति से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, और अदिति से इंद्रादि देवता ये सब लोग जन्म लिए। और जो एक तीसरी पुत्री थी स्वयंभू मनु की, उसका नाम था देवहूति। देवहूति का विवाह महाराज करदम मुनि के साथ में हुआ। करदम मुनि के वे पुत्र भगवान कपिल। कपिल भगवान सांख्य शास्त्र की इन्होंने रचना की है। कपिल भगवान ये भगवान के एक अवतार माने जाते हैं। बोलिए कपिल भगवान के। इन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की कि मनुष्य मरने के पश्चात किस प्रकार से जन्म लेता है और मातृगर्भ में किस प्रकार से आता है, उसके बाद किस प्रकार इस संसार में उसका जीवन यापन होता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में सांख्य शास्त्र के बारे में कपिल भगवान ने बताया। अपनी माता देव करदम मुनि का जो है देहांत हुआ, तब देवहूति को उपदेश दिया महाराज कपिल भगवान ने। उपदेश क्या दिया महाराज? जब कोई व्यक्ति जब मरता है, मरने के बाद उसके शरीर को जलाया जाता है। ये ना सोचो कि पंडित मरने के बात करते हम यहाँ भागवत टंगी है। ये सही है, सत्य है, और सबका एक दिन जाएगा। जैसे कबो डराएगा चाहिए मनाई का। अब यहाँ है कर्म गड़बड़ न किया रहा है कि डर लागे कि पता नहीं मेरे बात कहा दूंगी है। बाकी डराएगा चाहिए हर व्यक्ति का। मरत है जब व्यक्ति, मरने के बाद उसके शरीर को जब जलाया जाता है, दाह दिन जाता है, फूका जाता है, तब इस पांचों तत्व में लीन हो जाता। मैं एक दिन और बतावा रहा था। आग में लीन हो जाती, आगे जलावे जाता है, और हवा ऊपर निकल जाती। कहाँ है? बवंडर के रूप में ऐसे घूमत है, तो हवा प्राण वो पहले ही निकल जाता है। और बचा जो है जल, ये भाप बन के जितना खून है जल के मात्रा हुए, ये भाप बन के उड़ जाते ऊपर। और हड्डी, ये पृथ्वी का अस्तित्व है, तो हड्डी भी जल करके कहूँ बचत है तब बाकी कुल जल जाती। और जो कुछ शरीर में और पृथ्वी के रूप में राख हो जाती है, जल जो है हवा भाप के रूप में उड़ जाता है, आकाश में लीन हो जाता है। इस प्रकार पांचों तत्व में लीन हो जाता है। और ये जीव आत्मा जो है जैसा इसका कर्म होता है उसी प्रकार ये शरीर ग्रहण करता है। और ये जब जाता है ऊपर, तो अगर कर्म इसके अच्छे हैं तो ये पुनः वहाँ से छोड़ा जाता है। तो ये कुहिरे के रूप में, जो कुहिरा गिरत है नहीं, तो कुहिरे के रूप में गेहूं के ऊपर गिरता है और गेहूं में वो प्रविष्ट हो जाता है, उससे वो अन्न पुष्ट होता है। वह गेहूं जब आवत है घरे, तो वो चकिया में, तो चकिया नहीं, चक्की पर आटा बनता है। आटा से वो गेहूं मनुष्य ग्रहण करता है, पुरुष वर्ग, और जब खाता है उससे वीर बनता है, और वही वीर मातृगर्भ में प्रविष्ट होता है, तो उससे बालक की उत्पत्ति होती है। और वो धीरे धीरे एक सप्ताह में बुदबुदे के रूप में और दूसरे सप्ताह में पिंड के आकार का हो जाता है,
इसी प्रकार 6 सप्ताह में थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और इसी प्रकार जो है 1.5-2 महीने में थोड़ा और बड़ा हो जाता है। वो उसके धीरे धीरे हाथ पांव निकलते हैं अंदर पेट में, और उसके धीरे धीरे उसका जब 7वां महीना आता है तो उसके अंदर वो जीवात्मा प्रविष्ट होता है। और धीरे धीरे क्यों जीवात्मा अर्थात चेतनता आती है, तो उंगली हिलाना शुरू कर देता है, हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है। जब पेटे में गोड़ हाथ मार दे तो हम लड़के में महातारी का देखो बात दे कटोम छटका था लड़का देखो हैं। तो इस प्रकार का धीरे धीरे और जब बड़ा होता है तो उसी में उसका सिर होता है, पेट में ऐसे पड़ा होता है, सिर ऊपर पैर नीचे, इस प्रकार सिर नीचे पैर ऊपर इस प्रकार पड़ा होता है। और नाक के सामने से मलमूत्र की नली जो है जाती है, वो उसमें बड़ा दुर्गंध आती है, बड़ा कष्ट पाता है। वो भगवान से कहता है, अंदर ही गर्भ में निवेदन करता है, हे भगवान मुझे इससे निकालो, मैं आप बाहर जा करके आपका भजन करूंगा, आपका स्मरण करूंगा, आपका चिंतन करूंगा, आपकी कथा सुनूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है। जब 9वें महीने में प्रसव के वेग के द्वारा वो जब जन्म लेता है, पृथ्वी पर आता है, एक कोई की एक जन के बद कहीं ना ही है, चाहे मर्द हुए चाहे मियारू हुए, सबके ऊपर ही घटित बात है। सभी ऐसे जन्म लिए सी जन्म लेता है तो उसको कपड़े में लपेट दिया जाता है, तौलिए में लपेट देते हैं। और जब वो अगर वो अंदर परमात्मा का दर्शन करता रहता है, जब बाहर आता है तो कहता है कहाँ कहाँ, लड़के कहाँ कहाँ कह के नहीं वो था वो और कुछ नहीं कहा था, कहाँ 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 का मतलब कहाँ पहुँच गए हम, कहाँ आए गए, कहाँ आए गया, कहाँ 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 कहाँ। और वो का तो नहीं रो था तो वो का मार के रो। और जब वो जन्म लिया था तो इतना कष्ट हुआ था जन्म लिया कर। लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। अरे बीछी छेदा है सबका, बीछी जब छेदा थी तो कितना दर्द हुआ था। लिखा है कि 1000 बिच्छू के 1000 बीछी एक लागे छेद ले पूरे देंगे, और जतरा दर्द हुई वो तरह दर्द लड़का जब जन्म लेता है वह का होता है, और जब मृत्यु होती तब होता है। और जन्म लेता तो बेचारा जब तक बड़ा होता तब तक भूल जाता है, बताए पावत नहीं है। अब धीरे धीरे जब और बड़ा भा तो वो रोत है कहाँ कहाँ हम कहाँ आए गए। तो घर वाले का आदत, अरे लड़का भा है मध्य के घन 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 थरिया बजावा, और ऊपर जौन घटित हुआ तो बेचारा कौन जानता है, नाने पहन बेचारे खम्भों सुनाए मिलता है। थोड़े जब और थोड़े बड़ा होता है, और सौरीन जब लड़का रहा था तो कहूँ कहूँ देखत ना नाल लड़के कहूँ कहूँ आँख बंद किया गए, कहूँ कहूँ हंसी है, कहूँ कहूँ रोए लगे अचानक, कहूँ कहूँ विदुर काट लिया है, वो तो कि नहीं देखे हुए सभी देखे हुए। तो ही काहे जब वक़्त 6 महीना तक भगवान ऐसे दर्शन दिन करता है, जब तक वो परिवार का चिन्हत रही अपने तब तक भगवान वक़्त दर्शन दिन करता है। जब भगवान सामने आवत है तो बड़ा खुश होता है कि आए गो प्रभु। और जब भगवान आँख से ओझल हो जाता है तो का बड़ा कष्ट होता है कि चला गए हो। और ये प्रकार से धीरे धीरे 6-7 महीना 7वें महीने में जब पहचानने लगता है, सब लोग लाड प्यार करते हैं। अच्छा अम्मा सोची थी कि हम लड़के के बारे में खूब कुल जाने थे, हम हीरो अक्सर ही सोचते थे कि हम कुल जाने थे लड़के के बारे में, लेकिन लड़का के बारे में हीरो कुल नहीं जानते हैं। आओ जान लिया लड़का कहूँ कहूँ पहुड़ा है बेचारा खटिया पर, तेल वल लगा के पहुड़ा दिन खटिया पर,
और नीचे से खटकी रहा हुआ काटे कुछ से वो ये बैग चिल्ला। तो अम्मा सोचो रही जानो कहूँ चौंकीगा लेके गई पंडित के लगे। महाराज पता नहीं का आवाज आना कि पौड़ा पौड़ा कहाँ से चिल्लान जोड़ गिर गई है। हमें लागत है कहूँ डराएगा झाड़ दियो। पंडितों का हाथ झाड़ दे चलो डरान हो तो ठीक है ना। अब वो काटिस खट गिरवा सोचे डराएगा अब कहूँ अचानक वो पौड़े पौड़े पीठ पिराए लागे थी दिया भरा ईठा था। अम्मा सोचे थी कि नज़र लागी तेल नहीं मिला थी उस समय तब नज़र तो न झरा चल रही थी। हमें लड़कों को नज़र लाग गए बड़ा दिया ईठा है। और थोड़ा और जब बड़ा होता कहूँ बाई चांस मेहरून के मुड़े के जुआ चली गई कोई दिशिया ना तो ये कहा जुआ रेंग के चली जाती और काट लिए थी तो लड़का तब चिल्ला था। तो सोचा थी जानो ये बुखान है तो उन्हें चिल्ला थी उनका जबरदस्ती दूध की आवे लगी। कहूँ ओके बेचारे अपच धरे रहा था अर्थात जो दूधवा पिए रहा था पचत नहीं है तो वो के पेट फूला रहा था और बेचारा तनमना था चिल्ला था। तो अम्मा सोचे थी बुखान है लो जबरदस्ती पियावे लगे। यही मेरे के बेचारे बचपना बीता था। जब थोड़े बड़ा हुआ है ये सबके ऊपर घटित हुआ जितने लड़कियां हैं और आजो समय लड़कियों के देख ले हाल है। और थोड़ा और जब बड़ा हुआ थोड़े जब चले बैठे लागत है तब जो है वक़्त थकिया वकिया लगा के बैठा दे हैं और लग गई काम में चौका बर्तन करे घंटों घंटों बैठा हूँ और वो के बैठे बैठे कमर पिराए लागे थी। तो रोज शुरू करता है जोर जोर चिल्लात है आती रोना आई था भोजनी जे रसगुद हुए थी तो कहा थी मेरी कटो यो मारा याद है नहीं होता कमो के लिए दिए थोड़ी देर शांत रहा है शांत नहीं रही पावत और वे आवती दुए और जड़ गए थे उसके बेचारे को ऐसे पीठ पिराते बैठे बैठे कि नहीं हो क्योंकि इच्छा है पौड़े तो पौड़ा दिए। हाँ तब थोड़ा और जब धीरे धीरे बकैया बकैया चले लागत है तो चलत चलत कहूँ पड़ोसे पहुँच गया। अब पड़ोसे है झगड़ा और लड़का बकैया बकैया चला गया। तो अब लड़का बेचारा कहा जने कि ये इनके यहाँ झगड़ा है वो तो उनका जने वो चला गया। तो कोई होता थे लड़कन से हिरखा नहीं करते कोनो बात नहीं लड़का हुआ आवा है खेलते अब कुछ दिन हो तो घुसरा है आप लड़का कह दो अपने लगे रखे ही हमारे द्वारे तो अब कुछ जनी हुआ थी रसगुद तो ते हम उनसे रिस तो लाग रहा थी जो बोला थे के ऊपर और लड़का के ऊपर रिस उतार देती दो चार लगा दे ढाक ढाक मरी कटो तो उनके द्वारा क्या करोगे। अब बताओ लड़का जानता है कि इनके ये पास झगड़ा है वो का जन है। तब यही मेरे के बेचारे के बकैया चलते तब बचपना बीता था। इस संक्षेप में कही था ज़्यादा विस्तार से जो कहावे तो बड़ा टाइम लगी। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता है और समय व्यतीत होता चला जाता धीरे धीरे वो गोड़े गोड़े चले लागत है। जब गोड़े गोड़े चले लागत है कहूँ कहूँ गिरत है चटात है तो जोर से चिल्लात है। जब तक वो के देह में दर्द रहा था तब तक चिल्लात है। तो अगर तेल वोल नहीं मिलते कहूँ जब जो है वो कहूँ चटान है हल्का फूट गया लेकिन अंदर चोट ज़्यादा है तो ही नहीं नूरा मिनट मिले तो कहूँ मलाम लगा दिया अरे घुआ पूरी का तब ही नाकम चिल्लाता है और चटान है हड्डी तो वो नहीं पता लगा था। ओके थोड़े धीरे धीरे और जब बड़ा हुआ था वो लड़का ये सांख्य शास्त्र का वर्णन है ये है। और थोड़े धीरे धीरे जब बड़ा होता है जब बोले लागत है अम्मा अम्मा बोलता है और जो है बड़ा खुश होता है कि हमारा लड़का बोले लाग अम्मा अम्मा बोलता है या कुछ बोलता है। तो कहूँ कहूँ ओके बेचारे बोले मन ना हो कोई नात बात आए तो क्या जबरदस्ती बोलो अब हे भैया बोलो अम्मा अम्मा तो बोला नहीं जाता होगा जबरदस्ती बोलो और तो कोई होते हैं मारे दिस वाले कि बस अम्मा अम्मा खीन करता हम नहीं बोला था एक थोड़े ढाई दिन था ओके बेचारे मन नहीं ये बोले तो जबरदस्ती बोलो जी। अब धीरे धीरे ये मेरे के समय व्यतीत होता है।
जब वो चले लागत है, बोले लागत है, तो लड़के उखमज तो करते हैं। ये देखा तो वो कतरा उखमजी है, लड़के उखमज करत हैं, तो वो कहूँ उखमज कौन किहीन, अम्मा पप्पा बहुत रसियात हैं। अब तुम्हें बताए थे रुका रहा, अब तुम्हें पीटी थे, कुछ जने तो डांटिन कर रही जात हैं और कुछ जने सही पीट देते हैं। अब वो बेचारा कहा जाने की जो है उसे नुकसान हो जाए। और कोई कोई होते हैं, अब लड़किन का मार तो कहा है जानता नहीं, लड़किन का मार तो ऐसे है वो अपने बराबर तुलना करे लागत है कि जितना हम सज्ञान हैं, जितना हमें जानकारी है तरह लड़का सज्ञान है, समझ लो। तो वो सज्ञान नहीं, वो छोट है, तो वो का पीट दिया था, पीट दिया था कि तो काहे उखमज की हो। आपस में झगड़ा करें न, झगड़ा के क्या है, कोनो लड़का आवा रोते फलाने हमें मारे नहीं, और कुछ मेहरू आवा काहे हो फलानी तो हाँ लड़के हमने लड़के मारे, तो वो कुछ जनी हो तो डांट दी थी, और कुछ जनी होती मेरी कहता तू काहे मारे हो, और डंडा लेके नहा के नहांगा पीट दिए थे। और ना ने लड़का हुए फुटुर फुटुर खींच झगड़ा तो खत्ती नहीं नहीं। अब धीरे धीरे होकर समय व्यतीत ये मेरे होता है, तब वो का भेजा जाता है पढ़ाए। जब पढ़े जाता है तो बेचारा पहले 2 4 दिन जावा नहीं जाता अम्मा पापा का छोड़ के, तो का जबरदस्ती बस माँ लाद दिया था, चाहे रो चाहे गाओ चाहे चिल्लाओ लेके जाते वो पढ़े। वो कोनो मेर हुआ रुका रहा था, दिन भर रोवत है, 2 4 दिन रोवत है, उसके बाद लड़किन बिच्चन धीरे धीरे हिल जाता पढ़े लागत है। मैडम दी थी तुम्हें ABCD याद करे गए, छोटा बड़ा याद करे गए, 1 2 3 के गिनती याद कर रखे, वो के बेचारे खेल के मन रहा है, यहाँ होता अम्मा पापा कहते पढ़ो, वो कहता नहीं हम खेले जाते हैं। अब कुछ जने होते हमारे जिसके साथ पीटे लागत है, नहीं पढ़ो, पढ़बो लिखबो तब आगे जाबो, खेले कूदे ना हो कुछ हो। तो व्यक्ति का तब वो का दुख होता है कि बताओ हमें खेले मैंने जबरदस्ती पढ़ावा था। लड़के का खेलहुक समय देख चाहिए और पढ़ायुक समय देख चाहिए। अगर निरंतर पढ़ाई में लगाए रहो तो वो बेचारे वो ढील हो जाते हैं, अगर थोड़ा खेल मिल जाते लड़के का तो मनाहंग हो जाता, तब वो पढ़ाई में लगावा था, तब चरफर रहा था। तो मगर जबरदस्ती, और जब कहूँ बाई चांस खेले मस्त होएगा, याद नहीं कहीं पाए, बिहान पहुँचे स्कूली में मैडम कहीं सुनाओ, बाकी लड़के सुनाए दी सुनाए पाए, तब मैडम डंडस मार थी तो कष्ट होता तो रोवत है, कहते देखो हमें मारे हम नहीं याद के ना। अब मनुष्य जीवन में इतना कष्ट होता है, ये बताए थे, ये बताए नहीं कपिल देव जी सांख्य शास्त्र में, वो का कष्ट होता है। आओ तो अपने अम्मा बताओ था आज हम मारा गया, मैडम मारे, तो अम्मा कहती काहे ना याद किया रहा ससुरो, याद करके चला जाती हो, मारा ना जाती हो। अम्मा पापा से पता होता है, अम्मा पापा कहा था, और बेचारा सोचते थे हम खेली ना खाली यादें करी पढ़वे करी। ऐसे धीरे धीरे होकर स्कूलिक समय व्यतीत होता है, धीरे धीरे जब बड़ा होता है कहीं थोड़े जाने लायक होता है तो जो है लड़के ने बच्चे में खेलत है, थोड़ा और जब बड़ा होता है तब पढ़ा जाता है। अब पढ़ा जाता है तो वहाँ पर अम्मा पापा रुपया मांगते है, कोई होता है पैसा आते दे देते हैं, कोई होतो है पैसा आते ना दिन चाहते हैं, अरे भैया लड़किन का रुपया न जीते बिगड़ गई, उसका बेचारे बड़ा कष्ट होता है कि कोई के तो अम्मा पापा खाइए नहीं तो दिया तो नहीं है 2 4 रुपया, और इनके है तो ये कंजूसी करता है, ये दिया नहीं चाहता, बताओ तो वहाँ का कष्ट होता है। और धीरे धीरे और जब बड़ा हुआ तो कहीं ना लड़का होएगा जवान, तो कहूँ इधर उधर ताकि झाँके, अब लड़का जवान होएगा कि ब्याह कह दो नहीं तो इज्जत ले ले, तो वो ब्याह कह दिया था। अब बेचारा जब ब्याह होता है तब ब्याह हुए के बाद वो जो हाल होता है तो मिहारू आ जाती, पढ़े लिखे नहीं ठीक से, जब पढ़े लिखे नौकरी पाएगा तो ठीक है मानो, और जब पढ़ी लिखी नहीं नौकरी नहीं मिलती तब तक बड़ा कष्ट। बिहारू कहा कि हमें क्रीम पाउडर चाहिए, डेंटिंग पेंटिंग के कुछ सामान चाहिए, मैं लाइक दियो। वो बेचारा कहा था हम रुपये में नहीं कमाई था, कहाँ तुम्हें लाइक दे, कसके खर्चा चलाई, जब वो का खर्चा चलाओ कहाँ होता है तब वो का बड़ा कष्ट होता है। वो बेचारा जाता है कौनों में मेहनत करके
दिन रात मेहनत कर गए, उसके बाद कमाए लावत है तो वो अपने परिवार का दियत है। ये प्रकार के वक्त जीवन बीत जाता है, कमावे और खवावे माँ जवानी। और जवानी जब बीत गए तो फिर धीरे धीरे लड़के भाई लड़कन के पढ़ाई लिखाई खर्चा देकर पूरा जिम्मेदारी, दूध पियावे से लेके अंतिम में पढ़ावे तक, उसके बाद बियाह गाँव के जब फुर्सत कर दी तब नाती खिलावे कहेगा वो बारी, नाती खिलावत है। हम नाती खिलाइन और नाती खिलाए के बाद धीरे से एक दिन होता है खत्म, शरीर समाप्त। अरे यही मेयर तो हुआ था सबका है, दूसरा मेयर हुआ था। अरे 60 साल की उम्र ही बाबा, 60 साल की उम्र ही, और वहाँ आधा साल तो सो में बीत जाता है। 12 घंटा के दिन 12 घंटा के रात, और 30 साल तो सो में बीत जाता है और बचा 30 साल। वही 30 साल में बड़ा हुआ था, वह बकैया जन्म लिया था, बड़ा हुआ था, बकैया चलता है, चले फिरे लागत है। वही माँ वो पढ़ल लिखत है, नौकरी पावत है, ना ही नौकरी पाई तो मेहनत करते है। और वही में फिर लड़के हुआ है, लड़कन के बियाह गवन होता है, उनका पढ़ाई लिखाई के बाद फिर बियाह गवन करते, नाती होता है। वही 30 साल भाई पूरा संसार के काम करते। अब 30 साल में अब बताओ भगवान के भजन करे कब टाइम लागत है बेचारा, जो गर्भ माँ कही रहा है भगवान हमें निकाल दियो, हम बहरे जाके तार भगवान स्मरण करब याद करब, तब कहाँ याद रह जाता है। एक संत लिखे कि गर्भ माँ पौड़ी मही पुनि पौड़ो, जननी संग पौड़ी के बाल कहायो, जान भयो युवती संग पौड़ी के, सारी उम्र तुम पौड़ी गवायो, क्षीर समुद्र के पौड़न हार, तिन्हें सपन्यों नहीं ध्यान लगायो, और पौड़त पौड़त पौड़ी गयो, अब चिता पर पौड़न के दिन आयो। जब चिता पर पौड़े के दिन आवत है तो कहा जाता है भाई जब खूब पुरनिया हो जाए तो कोई रिश्ते आयो ना, जब पुरनिया हो, अरे हम एक दिन पुरनिया हो गए, लेकिन यू सीख देख लिए बताए थे। जब पुरनिया हो जाता है दांत गिर जाता है तो कोई साधु महात्मा और कहते हैं अब राम राम कहाओ, तो कहते कहाओ राम, अब दांत खुली गिर गया और निकल बोला था राम तो निकला था आम। अब बताओ, तब सोचा था भगवान के भजन के लिए, तो कहाँ भगवान भजन के मिली, भगवान के नाव जब मिली, जिंदगी भर तो वहाँ गम्मा बीतेगा, तो भगवान के नाव लेख कर समय लगा, और जब भगवान के नाव लेख नहीं समय लगाता है तब फिर बात देखो पीछे कोनो पंचायत होती करे रहे हैं। तो कथा कहाँ चल रही है, भगवान के नाम लेकर समय बीत जाते हैं, इमा भगवान के नाम लिए टाइम नहीं लगा, और जब नाम लिए नहीं टाइम लगा तो बड़ा कष्ट होता होगा। देखो, और जब मृत्यु आवत है समय, जब प्राण निकले के समय आवत है, साइंस कहा थी कि हमरे लोगन के 2 हवा है, शरीर में 2 हवा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीजन। जब पढ़त लिखा था तो लड़के समझ गए होंगे, ऑक्सीजन जो खींचा जाता है नकुना से या मुंह से सांस खींचा जाता है, क्या ऑक्सीजन कहते हैं, जो बाहर छोड़ा जाता है, जैसे सांस लेने तो थोड़े बहिरो तो निकाल आता है, तो सांस जो बहरे छोड़ा जाता है वो का कार्बन डाइऑक्साइड कहता है। तो एक तो मुंह से छोड़ा जाता है, एक हवा खुलत ही, तो वो हवा खुलत ही गंधात है, तो ये दो तरफ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलत ही। और लेकिन हमारे वेद बतावत है कि प्राण है जो है, ये प्राण, इनका प्राण कहा गया है, ये 5 प्रकार की
प्राण होते हैं, 5 प्रकार की हवाएं होती हैं, उनका काम अलग अलग है, वेद बताता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ध्यान दियो तो समझ आई बात। प्राण जो नहीं खींचा जाता है, सांस खींचा गा तो ये प्राण हुए, और अंदर जब पहुंचत ही हवा तो यहाँ हृदय जोन है, जोन हार्ट कहा था, ये हार्ट में वो हवा जब पहुंचत ही तो उस समान के रूप में होके पूरे शरीर में जतरी नस है, नस में खून साफ करती, उसका समान कहा था। और एक हवा जाती वो पेट में जो भोजन रहता है वह तोड़ मड़ोड़ के जो है वह मल के रूप में बना देती। सवेरे मैदान जावा जाता है, लोटा लेके निकाल दिया जाता है, मल के रूप, वही का मल कहा है, मल के रूप में परिवर्तित कर देती। हृदय प्राण, गुदे प्राण, अपाना, अपान वायु, समाना नाभिमंडले, और समान वायु जो है नाभि स्थान में रहती है। जब सांस लीन जाता है तो पेट दबत नहीं है। और उदाना कंठ देशस्तम व्याना सर्व शरीर का, जैसे हम लोग जब कहूँ बोलत के बोलत थोड़ी देर सांस यहाँ रोक लीन जाता है गटाई पर, तो वहाँ का कहा जाता है उदान वायु। और हृदय प्राणा, गुदे प्राणा, समाना नाभिमंडले, उदाना कंठ देशस्तम और व्यान वायु, ये पूरे शरीर में रक्त का संचार करती है, पूरे शरीर में रक्त फैलावती। और 5 ये प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। उप प्राण नाग, कृकिल, धनंजय, कुर्म, देवदत्त। नाग वायु, अभी ध्यान दो तो समझ आई। नाग वायु जो है, जब हम लोग खांसा जाता है, अरे जब खांसी आवत ही, खांसत नहीं है बहुत, तो हवा के द्वारा खांसा जाता है, हवा नहीं निकलती मुँह से, तब बहुत जने अंगोछा धे ले, तो चाहिए अंगोछा या हाथ धे लेते मुँह पर, क्योंकि खांसी है मेरा। कोरोना हुआ रहा, कौन मेरे से मुँह में बांधे रहा था, कोई खसता रहा तो मुँह ऐसे धे लेता कि भैया कोई शंका न हो हमारे को कोरोना है। तो ये नाग वायु का काम है। कृकल वायु, कृकल वायु जब हम लोग खेखारा जाते नहीं करीब खेखारा, खेखार के उसके बाद तब खेखार का थुका जाता है तो गटाई से निकालता है, ये कृकल वायु का काम है। ब्रजम्ब वायु का काम है, जब जमुआई लीन जाता है तो मुँह खोला नहीं, जमुआई लेते है तो ब्रजम्ब वायु का काम है। और नाग, कृकल, कुर्म वायु का काम है, जब उल्टी होती ही, अरे उल्टी हो तो ही सबके जीवन में उल्टी भय हुई, तो वो उल्टी कुर्म वायु के काम हुए। और जौन नींद आवती ही देवदत्त वायु के काम हुए। और धनंजय वायु जब शरीर समाप्त हो जाता है, जब कपाल क्रिया नहीं की जाता है, अरे देखियो वही गाय भैंस मरी जाती मनोई के, तो ये में राम ना कोई रोजी हो कोई कहे। जब कोई मरी जाता है, जब जानवर मर जाता है, जानवर के ज़्यादातर देखे मिलता है, तो मर जाता है तब उनके शरीर में अंदर पेटे में किरवा बजबजावा करता है, तो वो किरवे कस के जीवित रहते हैं, उनका हवा नहीं मिलती, हवा मिलती तब तो जीवित रहता है। तो देवदत्त वो धनंजय वायु वहाँ पर रहती है। और ये प्रकार से 5 प्राण, 5 उप प्राण हैं। और जब कपाल क्रिया की जाता है, लड़का कपाल क्रिया करता है, तब धनंजय वायु इस शरीर से बाहर जाती है, नहीं तो तब तक शरीर में रहती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इस प्रकार बताया, आज तब भगवान का भजन नहीं कर पाता है माता,
और उसका प्राण निकल जाता है, और जब प्राण निकला तो पांचों प्राणों को साथ में लेकर के निकल जाता है, और जब मृत्यु हो गई तब फिर उसको चार कंधे पर जब लाद के लेके जाते हैं तब कहते राम नाम सत्य है, तो के मूड हालत है, खड़े मुड़ा हालत है कि जब तक जियत रहे न तब तक तो नहीं कोई बताओ राम नाम सत्य है, अब बताओ तो राम नाम सत्य है। अब जीते जी तो हम भगवान के भजन किए नहीं, अब कहाँ हम के पे, और वो उसको दाह दे दिया जाता है, फिर दूसरा जन्म मिलता है। ये प्रकार से वह व्यक्ति का जो है पूरा समय इसी में बीत जाता है। इसमें हर व्यक्ति का यही हाल है, इसी में घर गृहस्थी में संसार के कार्य में समय व्यतीत हो जाता है, पता नहीं लगता कब जो है मृत्यु आकर के जो है गला दबोच देती है, तब पता लगा था फलाने भैया बड़े नहीं करे लेकिन नहीं रहेंगे, और कुछ दिन तक तुम परिवार वाले रोड पीटत हैं तेरही तक, उसके बाद तेरही करे के बाद अब तो वहाँ बरखी के दिन बियाह ठान दिन वो वहाँ नाचे गाँव शुरू, कोई नहीं है संसार में, सबका ऐसा हाल है। तो इसीलिए कहा माता ने कहा तब बेटा करना क्या चाहिए। माता ने ये जब सब कुछ सुना तो माता का जो है हृदय प्रफुल्लित हो गया, प्रेम से भर गया। उन्होंने अपने जो है जब उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया और अपने शरीर को उन्होंने जो है जल के रूप में परिवर्तित कर दिया, एक सिद्धदा नामक नदी बन गई, उसी नदी के रूप में परिवर्तित हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी की। इस प्रकार कपिल जी का उपाख्यान हुआ। कपिल जी ने जो है बताया, कपिल जी ने पूरी जो है सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और माता बड़ी प्रसन्न हुई। माता ने अपने शरीर को जल बना दिया। तो 24 अवतार में से भगवान कपिल भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। बोलिए कपिल भगवान की। ये तृतीय स्कंद की कथा यहाँ पर पूर्ण होती। आगे की कथा जो है कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। कल भगवान जन्म है, कथा बहुत है, लेकिन कुल कथा जो ना हो पाई तो फिर कब वो कार्यक्रम हुए तो दूसरे भागवत में पूरी कथा हुई। ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हम पहले कथा कर चुके थे, बाज भागवत बह रही, वहाँ जो हम कथा बह रही वो कथा चाहे ना ही हुए, लेकिन जो नई कथाएं हैं हर बार नई कथा, हर बार नई कथा। क्योंकि भागवत की कथा हम लोग मने ज़्यादा ही सोच जाता कि बताओ ध्रुव प्रहलाद के कथा कहावे नहीं गिन, हैं उत्तान बार के कथा कहावे नहीं गिने, पंडित बोले का अरे भागवत में बहुत कथा है, कुल कथा नहीं कहीं मिलता है। तो एक खातिर कल अभी कई कथाएँ, काली कथा है,